जॉइंट में या उनके सर्वाइकल में या उनके फ्रोजन शोल्डर में, जहाँ भी उनको पेन होता है। और हेयर फॉल के लिए जो गज्जे हो जाते हैं उनके बालों में करते हैं, और पिगमेंटेशन के लिए वही इंजेक्ट करते हैं, पिंपल्स के लिए वही इंजेक्ट करते हैं फेस के ऊपर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सर। मतलब प्लाज्मा को अलग करके उसी से वो आप ट्रीटमेंट करते हैं? यस सर, इट्स देयर ओन, कोई मेडिसिन नहीं है उसमें, इट्स देयर ओन प्लाज्मा। ओके, तो ये प्रोसेस इजी रहता है, कोई पेनफुल तो नहीं रहता? सर इंजेक्शन लगाओगे तो थोड़ा सा तो पेन रहेगा ना, पर उससे पहले नम कर देते हैं। ओके। और ओजोन थेरेपी है, O2 is oxygen, O3 is ozone. Again, it has no medicines, no chemicals, no side effects. So pure oxygen. तो जब आपका ब्लड प्योर है, ब्लड में टॉक्सिन्स नहीं है, हैवी मेटल्स नहीं है, तो फिर डिजीज का सवाल ही नहीं होता, कोई भी बीमारी आती नहीं है। और साथ में हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए हम देते हैं किलेशन थेरेपी। तो किलेशन थेरेपी में एक EDTA यूज किया जाता है, जो बॉडी में 48 आवर्स के अंदर अंदर सारे हैवी मेटल्स को, टॉक्सिन्स को लेके थ्रू यूरिन फ्लश आउट हो जाता है। तो उसको हार्ट की सर्जरी के लिए या स्टंट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसी से किलेशन थेरेपी से 100% ब्लॉकेजेस, चाहे 2 ब्लॉकेजेस हो चाहे 4 ब्लॉकेजेस हो, क्लियर हो जाती है। एंड उसका प्रोसीजर यही है कि IV इंट्रावेनस देना है बस, कोई काटना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, कोई सर्जरी नहीं करनी, सिंपल सा प्रोसीजर है। मेरे सारे प्रोसीजर बहुत सिंपल है मेरी तरह। जी जी बिल्कुल। और मैम आपको जो तैंशी का कंसेप्ट था ये कैसे आपको मिला, और फिर आपने क्या चीज आपके तैंशी में आपको क्या अट्रैक्ट किया जिससे आप इस तैंशी में आए और इस तैंशी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी मिस्टर ली का, जिन्होंने इतनी अच्छी कंपनी और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले टियांस में। तो टियांशी में सर मुझे जो अट्रैक्ट किया, वो एक तो था हमारे जो हेल्थ इक्विपमेंट्स। तो हेल्थ इक्विपमेंट्स इतने ऑसम है, उसमें दो जैसे मेरे ओजोन के हो गए, हमारा फ्रिज प्यूरिफायर और हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, जो मुझे इजीली समझ आ गया। तो पहले जब मुझे शेख सर ने दिखाया बैंगलोर में ये छोटा सा डिवाइस फ्रिज प्यूरिफायर, बोले इसमें ओजोन है। तो मैंने बोला ओजोन इसमें कैसे हो सकती है, कि ओजोन की स्मेल से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। तो मैंने बोला ओजोन कैसे हो जाती है। जब ऑन किया उन्होंने तो मैंने स्मेल करके देखा, आई वाज सरप्राइज्ड कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है। मतलब ओजोन के बेनिफिट्स टियांस में जितने भी लोग हैं, सिर्फ मुझे पता है या जो ओजोन थेरेपिस्ट है उनको पता है, क्योंकि ओजोन से भी हम नॉर्मल कोल्ड से लेके कैंसर पेशेंट तक ठीक करते हैं। तो इतना औसम प्रोडक्ट है इसमें हमारे टियांस में। तो वो मुझे अट्रैक्ट किया। फ्रूट एंड वेजिटेबल देखा, उसमें मुझे ओजोन की स्मेल आई, वो मुझे अट्रैक्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा। आप तो मतलब ऑलरेडी ओजन में थी, ओजन की प्रैक्टिस करती थी, तो वो यस, चीज एकदम से आपको अट्रैक्ट कर गई कि ये चीज यस सर। कैसे भी मिल रही है? हाँ, कि इसमें चीटिंग नहीं है, ये प्योर फॉर्म में मिल रहा है, तो इसमें कोई चीटिंग नहीं है। दैट मीन्स अगर दो प्रोडक्ट औसम है, तो BCM के एक्सपीरियंस किया, वो जब स्पाइरल में ब्रेन तक वाइब्रेशन फील हुआ, तो वो भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कि हम लोग किलेशन देके सारी ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं, और इसमें किलेशन की भी जरूरत नहीं है, खाली BCM के ऊपर खड़े हो जाओ, आपकी बॉडी की पूरी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगी। और फिर एक सन पेन, जैसे मैं स्लिप डिस्क का, उसके लिए PRP का इंजेक्शन लगाने के बाद उनको वो मैट्रेस पे डाल देती हूँ, BCM मशीन के ऊपर डाल देती हूँ। बस एक ही सिटिंग देती हूँ स्लिप डिस्क के लिए, सिर्फ एक ही। नी जॉइंट के लिए भी एक ही सिटिंग देती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद दोबारा उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने अच्छे रिजल्ट्स है। और तीसरा मुझे ये लगा कि हम MRI स्कैन के लिए भेजते हैं पेशेंट को, MRI का 7000 रुपीज खर्चा आता है, और हमारा एक्यूलाइफ वही काम करता है, डायग्नोज करता है। हम हाथ पे, एक हाथ पे बता देते हैं कि तेरे को ये प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए MRI की क्या जरूरत है। तो इसलिए मुझे ये चीजें अट्रैक्ट की। और जिसने मुझे आके बोला ज्वाइन करने के लिए, वो खुद एक छोटा मोटा एक्यूप्रेशर का डॉक्टर था। उसने मुझे बोला ज्वाइन करने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला अच्छा, एक और बात बता दूं, ये मेरी पहली नेटवर्किंग है, इससे पहले नेटवर्किंग क्या होती है मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है। लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ कि इसके अलावा बाद में भी मैं कुछ और नहीं करूंगी, क्योंकि इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि जितने हेल्थ इक्विपमेंट टियांशी के पास है, किसी और के पास हो ही नहीं सकते, ना कभी आएंगे।
अगर कोई कंपनी आएगी तो 2-4 प्रोडक्ट के साथ आएगी, बट इतने सारे हेल्थ इक्विपमेंट के साथ कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं हो सकती। और दूसरा मुझे इसका और अट्रैक्टिव क्या लगा, फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट, इतने सारे फूड सप्लीमेंट्स है और उसके इतने ऑसम रिजल्ट, चाहे वो स्किन के लिए है, चाहे वो कैंसर के लिए है, चाहे वो हार्ट के लिए है। हार्ट के लिए अगर कोई केलेशन नहीं लेना चाहता तो हम उसको देते हैं साथ में कोएंजाइम और ओमेगा, तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। तो ये 2 चीजें मुझे अट्रैक्ट की। और अभी मैं जो थैंक्स पे आ रही थी, तो पहले तो मिस्टर ली का थैंक्स, और उसके बाद सर ये कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को थैंक्स, और सारे हेल्थ इक्विपमेंट जो ऑसम 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 रिजल्ट्स देते हैं। और मेरी अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था और जिन्होंने गाइड किया, शेख सर उनका, और आप सर, आप और जावा सर, रुपेश सर एंड जावा सर, जिन्होंने मुझे ऑल ओवर इंडिया में फेमस कर दिया। ऑल ओवर इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग मुझे जानने लगे हैं। तो काफी सारे लोगों से जो पहचान बनी थ्रू जूम, उसके लिए जावा सर और रुपेश सर को मैनी मैनी थैंक्स। वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम मैम। देखिए मैं तो इतना जानता हूँ मैम, जब आपके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी होती है, जब कोई भी स्किल होता है, जब कोई भी गिविंग क्या ये जैसे टीचिंग जॉब होती है, जैसे टीचर होता है तो वो आपको पढ़ाता है, तो वो जो स्किल होते हैं, जो भी गिविंग स्किल होते हैं, जिसके भी अंदर होंगे, उसके लिए ये जूम प्लेटफॉर्म हमेशा है, इट्स ऑलवेज ओपन। तो हम लोग हमेशा ये चीज चाहते हैं कि जो भी लोग डिलीवर करना चाहें वो हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। ये हमारा नहीं, हम सबका प्लेटफॉर्म है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म। यस सर, तो ये एक बहुत अच्छी यस बात सर, है। तो पहले हम लोग, मैम देखिए, मैं जूम मीटिंग से पहले मैं आपसे कभी भी नहीं मिला था, यस सर, लेकिन अब हमारा ऐसा बॉन्डिंग बन चुकी है, ऐसा जूम मीटिंग के साथ थ्रू ही हमारी ऐसी बॉन्डिंग बन चुकी है, ऐसा रिलेशन बिल्ड हो चुका है कि हम एक ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो यस सर। ये जो एक बॉन्डिंग है, ये जूम मीटिंग की वजह से ही तो मिली है। मैं तो ये तो बहुत बढ़िया है। मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर फ्रीदा, जैसे आपने बोला कि स्लिप डिस्क का आप एक ही सिटिंग में ट्रीटमेंट दे देते हैं, यस सर। तो उसमें आप क्या क्या यूज करते हो वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। स्लिप डिस्क बहुत सारे लोगों को हो जाता है क्योंकि उनके पोस्चर ठीक नहीं होते हैं, जब वेट का कोई भी चीज उठा लेते हैं तो उससे भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। तो स्लिप डिस्क का रीजन क्या होता है ये भी मैं पूछना चाहूंगा। सर L4 एंड L5 बहुत कॉमन है। मतलब स्लिप डिस्क की जो L4 L5 वर्टिब्रा है, तो वो मतलब स्लिप डिस्क होने के उनके बहुत कॉमन रीजन है। और इट्स वेरी कॉमन, मतलब अगर आप देखोगे 10 लोगों में से 2 लोगों को रहेगा। और इससे इसकी वजह जो क्या है सर, एक तो जो उनका बैठने का तरीका है और उठने का तरीका है, ये दोनों गलत है। तो कभी भी ऐसे सीधे नहीं उठना सर, तो हमेशा करवट लेके उठना, साइड में उठना, राइट या लेफ्ट करवट। मैं राइट करवट ज्यादा बोलती हूँ ताकि हार्ट ऊपर रहे। तो राइट से टर्न, अगर आप लेटे हो ऐसे, तो राइट से टर्न करो, टर्न करने के बाद फिर उठो। तो दैट इज परफेक्ट मेथड टू गेट अप फ्रॉम द बेड। ओके, जैसे बेड से उठे हो, पैर नीचे लटका लो, तो फिर उठो साइड में से। तो एक तो वो है। और दूसरा, जो लोग ऐसे झुक के वजन उठा लेते हैं, उनको भी कॉमन रहता है। बाइक वालों को जो पोर्ट होल्स रहते हैं या स्पीड ब्रेकर रहते हैं, उसके ऊपर से गाड़ी जब जाती है, वो ऐसे जंप करती है, तो जो कुशन मतलब मन के होते हैं, वो ऐसे कंप्रेस होते हैं, तो उनका कुशन बाहर आ जाता है। तो उसकी वजह से भी होता है। जो बाथरूम में गिर जाते हैं या वैसे बारिश में गिर जाते हैं, गिरने की जर्क की वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है। बहुत सारे रीजन है सर स्लिप डिस्क होने के। और जो सीधी तरह से नहीं बैठते, मैं ज्यादातर लोगों को बोलती हूँ, डाइनिंग बैठने के लिए डाइनिंग टेबल की चेयर लो, हमेशा काउच पे मत बैठो, सोफे पे मत बैठो। तो डाइनिंग टेबल की चेयर पे जब बैठते हो, होल द ऑक्यूपाई द फुल स्पेस। तो आपके जो बट है, फॉर एग्जाम्पल ये बट है, तो ये चेयर की पूरी बैक को टच करना चाहिए ऐसे, तो आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। तो एकदम आपके बट टच करनी चाहिए बैक रेस्ट को। तो अपनी स्पाइन हमेशा सीधी रखिए। तो कुछ लोग ऐसे बैठ के टीवी देखते हैं, तो उनको स्लिप डिस्क होने के चांसेस पोस्चर से ही नहीं होता, तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं।
बाइक वालों को ये बहुत प्रॉब्लम आती है सर। जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट तो इसके लिए पीआरपी, देयर ओन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो वो विड्रॉ करके, तो उसके मतलब एक मेथड है इंजेक्शन लगाने का, तो वहां पे हम लगाते हैं, और स्लिप डिस्क के अंदर भी इंजेक्शन लगाती हूँ मैं। तो दैट्स इट, एक ही बार लगाती हूँ, और उसके बाद बीसीएम के ऊपर लिटा देती हूँ उनको, और बोलती हूँ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको थोड़े दिन यहाँ पे आना पड़ेगा, तो सेशन ले सकते हो। और साथ में थोड़े सप्लीमेंट्स दे देती हूँ, वही हमारा टी तो पोली और मैम जिंक जी, और मल्टीविटामिन और प्रोटीन पाउडर। तो बीसीएम के ऊपर कौन सा पोस्चर रहता है उनका? सर बीसीएम का जो मैंने बेड बनाया दिखाया था, बेड बनाया हुआ है, और उसके ऊपर 4 इंच का कुशन, तो कुशन के ऊपर उनका जो L4 जो लंबर का रीजन आता है, जो बट्स के ऊपर होता है, लोअर बैक L4 L5, वो रख के उसके ऊपर मशीन के ऊपर लेटना होता है, सीधा नहीं लेटना, कुशन होना चाहिए, और कुशन की थिकनेस 4 इंच होनी चाहिए। ओके, तो मैम आपने जितने भी लोगों को ट्रीटमेंट दिया, या जितने भी लोगों को आपने अ, अ, इससे बीसीएम वगैरह से या एक्वालाइट से ट्रीट किया, तो आपके पास तो बहुत सारी टेस्टिमनीज होंगी। यस सर। सर ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े बेवकूफ होते हैं, तो अगर उनको बोलो वो पहले ही बोलते हैं मेरी फोटो अपलोड नहीं करना, मेरी वीडियो अपलोड नहीं करना, मतलब वो मना कर देते हैं। तो किलेशन के लिए मतलब एक फैमिली आती है, 4 लोग आते हैं, फादर वाइफ, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, 4 लोग आते हैं। तो वो ऐसे बैठे हुए थे, चारों का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनका एक मैंने फैमिली फोटो ले लिया। वो बोला मैम कहीं पे भी अपलोड नहीं करना, फेसबुक पे भी अपलोड नहीं करना, सिर्फ मुझे भेजो और डिलीट कर दो। और ऐसे लोग होते हैं, अगर उनके खिलाफ जाओ तो आपको पता है वो केस कर देते हैं। वेरी गुड। तो हमारे नॉर्थ में ऐसा नहीं है, बैंगलोर में मैंने बोला ना ज्यादा पढ़े लिखे थोड़े, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम करते हैं वो क्रिएट कर ले, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है सर। तो अच्छा, एक बात अब मैम बताया कि आपने कैंशी के प्रोडक्ट लिए, उसके साथ मूवमेंट भी आई, सब कुछ हुआ, तो आपने नेटवर्क को कैसे बनाना शुरू किया? क्योंकि 8 स्टार बनने के लिए आपका नेटवर्क की जरूरत होती है, तो वो आपने कैसे किया? नेटवर्क सर, लोग आते गए, कारवा बनता गया, टचवुड अपने आप लोग मिलते गए, मुझे ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी, तो अपने आप लोग मिलते गए आते गए, और ऐसे ही बनता रहा कारवा। और एक मेरी 7 स्टार है टेयांस, तो शेख सर जब पिछली बार आए थे काफी साल पहले, तो शी 7 स्टार नाउ। तो वो बोले कोई आसपास कोई अच्छी नेटवर्किंग कंपनी है, मैंने बोला है, कैंगन है। तो हम दोनों ने मेरी कार उठाई और कैंगन के ऑफिस चले गए, तो वहां पे मीटिंग चल रही थी, और काफी सारे लोग थे, 50-60 लोग। सर ने बैठ के 4-5 लोगों से बात की, और फिर उनको नीचे रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में बुलाया, उसमें से शहनाज भी थी एक। तो फिर हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे क्लिनिक पे ले आए। तो मेरे क्लिनिक पे लाके तो उनको प्लान समझाया सारा कुछ, तो उसमें से शहनाज ने ज्वाइन किया, और आज वो 7 स्टार ग्रेट लीडर है, और उसके नीचे ऑलमोस्ट 50-70 लोगों की टीम है। शी इज डूइंग रियली गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे देखिए, अगर करना चाहो तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत आपका जो, आसान है। हाँ आप, एक तो और बात बताना चाहूंगी सर, मैं शायद फास्टेस्ट 8 स्टार हूँ, जो 8 महीने में 8 स्टार बन गई। कैसे बन गई, कब बन गई, मुझे खुद नहीं पता, बस 8 महीने में मैं 8 स्टार बन गई। बिल्कुल, शहनाज मैम भी हमारे साथ है और वो स्माइल दे रही है, तो मैं इनको इनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा, शहनाज मैम को। शहनाज जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाय एवरीवन टीम, दिस इज शहनाज साइनिंग इन फ्रॉम बैंगलोर। सो अभी मैं एक ट्रीटमेंट दे के ना, पैरालिसिस ट्रीटमेंट दे के वापस आ रही थी, तो डिनर पैक करवा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी आवाज होगी, कार में बैठ के बात करती हूँ। तो वेरी नाइस सेशन फरीदा जी, सुन रही थी। वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो फिर अभी आपके आपके बारे में डॉक्टर फरीदा खान बता रही थी, तो इमीडिएटली आप हमें स्क्रीन पे नजर आ गए, तो मैंने कहा चलो आपको भी मैं ले लेता हूँ साथ ही साथ ही। ठीक है सर। अभी आप गाड़ी देखो, में, अभी वो ट्रीटमेंट दे के आ रही हूँ ना पैरालिसिस पेशेंट को, उसका ये फिंगर और अंगूठा ऐसे था। 2 दिन का एक्यूलाइफ ट्रीटमेंट और बीसीएम, नाउ इट इज ओपन।
ही वाज सो हैप्पी। बहुत 2 दिन का awesome. ट्रीटमेंट हुआ उसका। तो Great. आपने ये वेरी गुड ट्रीटमेंट देना, रिजल्ट्स फ्रॉम मशीन्स। शहनाज हाँ मैम, आपने ये ट्रीटमेंट देना कहाँ से सीखा? हाँ जी। हाँ, फिर शहनाज सर पूछ रहे हैं आपने एक्यू लाइफ का ट्रीटमेंट देना कहाँ से सीखा? मैं तो पहले से ही यहाँ पे जब शॉन आए थे उनसे सीखा हुआ था, फिर सत्यनारायण, फिर मैंने नासिर की भी क्लासेस अटेंड की। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ बैंगलोर में, फिर नासिर का भी मैंने अटेंड किया। तो अपडेट हुआ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। तो मैडम जानती हैं फरीदा मैडम की एक्यू लाइफ ट्रेनिंग मैंने, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर हैं शॉन फ्रॉम मलेशिया, I got trained from him from Malaysia. So पूरे पैरालिसिस पेशेंट वगैरह के पॉइंट्स उसने बताए थे मुझे। फिर नासिर जी ने बताया, बहुत इंफॉर्मेटिव था नासिर जी का सेशन, तो वो भी हेल्प हुआ मुझे। जी, तो उससे आप अब बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट कर पा रही है। तो चलिए, बहुत हाँ जी। बढ़िया। आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, गाड़ी में बैठिए, आप आराम से, आप थोड़ा सा गाड़ी में बैठ गई अभी। ओके आती ओके। हूँ। तो आप अभी तो ये जो है हमारा जो प्रोडक्ट है टियान्स का, वो प्रोडक्ट बोलता है। जैसे हमारी मशीन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन से कि ऐसी मशीन्स नहीं है। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इस मशीन से और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे हमारे BCM है, इट इज जिम एट होम। ओके, तो आज मैंने एक बंदे को बताया तो उसने बोला कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसका पैर थोड़ा ठीक हुआ। वो जब चलता है तो ऐसे इधर चला उधर चला, बिकॉज ही हैड एन ऑपरेशन फॉर हिज नर्व, बैक ऑफ हिज नेक। आई कुड सी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है 5 साल पहले। तो उसने बोला चलने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, आज पूरा बॉडी लाइट फील हो रहा है। तो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं BCM से। वेरी गुड, वी आर इन द राइट कंपनी, बस सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। डेफिनेटली। अच्छा, शहनाज मैम, अभी कंपनी ने मोबाइल एंड लैपटॉप की पॉलिसी लॉन्च की है, तो आप क्या अचीव करने जा रही हैं? प्लान तो लैपटॉप का ही है, 5000 यहाँ इस लेग में करके ये तो अचीव हो जाएगा मोबाइल। तो उसके साथ साथ लैपटॉप का भी है। टीम को मोबाइल करवाएंगे, 4 लोगों को मोबाइल कराएंगे तो ऑटोमेटिक हमें लैपटॉप हो लैपटॉप मिल जाएगा। दिस इज जाएगा। द फंडा, सिंपल नेटवर्क में यही फंडा है। सिंपल में सिंपल है, यही है 4 कि लोगों को बोलो दो दो को भी मोबाइल अगर अपना आपने काम डिवाइड कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैम दो को भी मोबाइल हाँ आपने करवा दिया अपना, तो आपका लैपटॉप हो जाएगा। हाँ 2 लेग में करवाओ, डिफरेंट लेग में, हाँ, एक ही लेग में ना करवाओ, 2 लेग में करवाओ। दिस इज द मैजिक एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टियान्स का जो प्लान है। वेरी ट्रू, तो वेरी उसमें आप डुप्लीकेशन करो, बंदों से करवाओ काम। ये बोलते हैं ना डिवाइड, काम को डिवाइड करो, साथ में मिलके करो, तब काम होता है। अकेले मैं कर लूंगी नहीं होगा। जी जी जी। तो ये तो वैसे अकेले मैं एप्लीकेशन उठा का लूंगी बिजनेस है। नहीं होता। तो चलिए, अभी हम थोड़ी देर बाद फिर से आपसे बात करेंगे। तो अब हम डॉक्टर फ्रीदा के साथ बात करना चाहेंगे। तो डॉक्टर फ्रीदा, ये आपकी एक स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने यस बहुत सर। अच्छे से अभी भी एफर्ट कर रही है, मेहनत कर रही है, अभी भी वो ये पैरालिटिक पेशेंट को ट्रीट करके आ रही है। तो आपको कैसा लगता है, जैसे आपके जो ग्रो टीम है ऐसा एफर्ट डालती है, तो आपको कैसा लगता है? आई फील प्राउड सर, बहुत प्राइड फील होता है कि ऐसे लीडर, अगर 8-10 लीडर ऐसे आ जाए तो बस ऑनरी डायरेक्टर तो दिनों में बन जाओ। तो बिल्कुल रियली आई फील प्राइड। जी। अच्छा मैम, आप और क्या शेयर करना चाहेंगी? जैसे आपने जब आप किसी से भी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते थे, जब प्रेजेंटेशन देते थे, तो सामने वाले ने कभी आपको मना भी किया है कि नहीं, मैं ये नहीं बिजनेस करूंगा या करूंगी? वो तो सर फेलियर्स तो हर एक को, फेलियर इज द लैडर ऑफ सक्सेस। तो वो सक्सेस के लिए हर एक को वो फेलियर्स का सामना करना पड़ता ही है। तो वो मैंने भी किए हैं, हर एक ने किए होंगे। तो यस सर, हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक और बात मैंने नेटवर्किंग से सीखी है, तो वो है पेशेंस। तो पेशेंस की बहुत कमी होती है लोगों में। तो जो नेटवर्किंग है ये पेशेंस बहुत सिखाता है। और गोल अचीव करना ये तो खैर सबको आता ही है, बचपन से हम अपने गोल छोटे मोटे रखते हैं। बट बड़े बड़े गोल सेट करना, गोल अचीव करना, अपने आप को
ज्यादा फोकस्ड रखना, तो वो इस कंपनीज ने सिखाया है। तो सर मैं काम करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो आई फील मेहनत से ज्यादा फोकस 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 करो, कंसंट्रेट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हूँ। जो चीज चाहिए आपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, तो यूनिवर्स अपने आप आपको देगा वो। तो यही मिसाल। ये जो प्रैक्टिस आप अभी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आप काम करती हैं, तो ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को डालना है, कैसे यूनिवर्स हमें अट्रैक्ट करेगा, कैसे देगा, ये कुछ चीजें थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। सर मैंने हिप्नोसिस भी किया हुआ है, हिप्नोथेरेपी के कैलिफोर्निया ऑफ इंस्टीट्यूट से हिप्नोसिस का। तो उससे 5 लेवल होते हैं, तो वो 5 लेवल मैंने किए हुए हैं हिप्नोथेरेपी के। तो उसमें भी है, एंड आई एम ग्रैंड मास्टर इन रेकी हीलिंग भी मैंने किया हुआ है। तो उसके मेडिटेशन, योगा के मेडिटेशन, हिप्नोसिस के मेडिटेशन, रेकी के मेडिटेशन, मतलब इन सब पे मैंने सीखा हाउ टू कंट्रोल ओवर योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप माइंड के कंट्रोल में हो तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो हमें अपने सबकॉन्शियस 3 माइंड होते हैं सर। एक तो कॉन्शियस माइंड होता है जो 10 से 12% काम करता है, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जो 90 से 92% तक काम करता है, और तीसरा होता है प्रिमिटिव माइंड। प्रिमिटिव माइंड में हमारे पास्ट लाइफ की, पिछले जन्म की मेमोरीज होती हैं, जो उसमें मतलब इस जन्म में भी हम कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है सर, उसमें 48 आवर्स तक बातें रहती हैं। 48 आवर्स के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाती हैं। तो इसीलिए जो बचपन का डर है, या बचपन की या जवानी की, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हम कैरी करके चलते हैं। तो मैं यहाँ पेशेंट हो या कोई भी हो काउंसलिंग के लिए आता है, तो पहले मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती हूँ। तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको लेट गो करवाती हूँ। मतलब जो उन्होंने, एक और थेरेपी हमारे इसमें आती है एज रिग्रेशन। एज रिग्रेशन मींस 0 व्हेन दे वर इन मदर्स वूम, 0 से लेके आज अगर वो 40 इयर्स के हैं, तो 0 to 40 में जितनी भी अपनी नेगेटिव एनर्जी उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, तो मैं उसको लेट गो करवाती हूँ। अगर सर ग्लास में कुछ गंदा है और आप क्लीन पानी डाल रहे हो ऊपर से, तो आपका क्लीन वाला पानी भी गंदा हो जाएगा, आप पी नहीं सकते उसको। तो इसी तरह से अगर ये आपके गंदे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, कितना भी मैं पॉजिटिव डाल दूं, वो पॉजिटिव ने जाके मिलना फिर नेगेटिव से है, तो आपका पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करवाते हैं, और उसके बाद फिर पॉजिटिव से फिल करते हैं। तो इसके लिए सर यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज लाइक ए मिरर। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो हमें रिफ्लेक्ट होके वापस मिलता है। तो इसलिए आपको जो भी चाहिए वही मिलेगा। तो पॉजिटिव ही सोचो, सक्सेस के बारे में सोचो, हेल्थ के बारे में सोचो। अगर आप इलनेस के, बीमारी के बारे में सोचोगे तो आपको बीमारी मिलेगी। अगर आप हेल्थ के बारे में सोचोगे आपको हेल्थ मिलेगी। कि जो चीज हमें नहीं चाहिए उसका नाम नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना नहीं चाहिए तो कोरोना का नाम नहीं लेना। कोरोना की वजह से क्या, कोरोना की बजाय हम क्या बोल सकते हैं, हील दिस। जैसे मैं सुबह उठते ही, मेरी अगर रात को भी आंख खुले तो भी मेरे दिमाग में वो चलते ही रहता है, ओ गॉड हील दिस वर्ल्ड, हील एवरीवन, हील मदर अर्थ, सेव एवरीवन, सेव मदर अर्थ, सेव दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। बस यही सेंटेंस मेरे मुंह से निकलता है। तो उसमें हर एक का भला हो गया, सबके बारे में मैंने सोच लिया। तो ये जो है हमारी लाइफ सर, इट्स ए साइकिल। तो ऐसे गोल गोल घूमता है। अगर आज किसी का मैंने 10% बुरा किया, तो कल को गॉड और यूनिवर्स मेरा 100% बुरा करेगा। इसलिए लेट गो करो, कभी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, बुरा कहना नहीं है। तो पॉजिटिव सोचो, और आपको अगर किसी का 10% पॉजिटिव करते हो तो भगवान आपका 100% पॉजिटिव करेगा। तो हाउ टू अट्रैक्ट, जब आप आधी नींद में होते हैं, एक तो पहले लेट गो करना सीखो, अट्रैक्शन बाद में सीखो। पहले लेट गो करना सीखो कि हाँ हमने निकालना कैसे है। चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो बचपन में किसी ने आपकी पेंसिल तोड़ दी, आपकी नोटबुक फाड़ दी,
या टीचर ने मारा या कजन ने मारा, किसी ने मारा, वो हम बोलते हैं भूल चुके हैं, पर भूलते नहीं है। थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर दो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कॉर्नर में बैठा है, तो उसको निकालना है, उसको लेट गो करना है। तो बचपन के लड़ाई झगड़े, मारपीट और किसी के साथ भी जो कुछ भी हुआ, हम दिल में कड़वाहट लेके बैठे रहते हैं, उस कड़वाहट को खत्म करना है। पहले उसको लेट गो करो। उसको कैसे लेट गो करना है, फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम करना है। और एवरी ट्यूसडे, मैंने पहले भी बोला था नेगेटिव एनर्जी के लिए, एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे, वेडनेसडे और सैटरडे, तो नमक वाले पानी से, सॉल्ट इज वेरी गुड टू लेट गो द नेगेटिव एनर्जी बॉडी में से। तो नमक नहाने के बाद एक मग में एक मुट्ठी घोल के तो उसको कंधों पे डाल दो, तो बॉडी का क्लेंजिंग हो जाती है। उसके बाद प्लेन वाटर डाल दो। और जो क्रिस्टल सॉल्ट आता है, चने के दाने जैसा मोटा नमक, जो पुराने जमाने में होता था, वो कांच की कटोरी या मिट्टी के दिए लेके उसको ड्राइंग रूम में, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, बाथरूम में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। और बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। तो हर जगह आप उसको, सॉल्ट को थोड़ा थोड़ा रख सकते हो और हर महीने उसको चेंज करना है। एक डेट रख लो, जैसे 5 तारीख होगी या 1 को, वो पुराना वाला नमक टॉयलेट में नहीं फेंकना, डस्टबिन में नहीं फेंकना, किचन के सिंक में फेंकना है। तो उसको चेंज करना है, तो उससे भी घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो खत्म हो जाएगी। और जो घर में जाले लगे रहते हैं कॉर्नर्स में, उनका खास ख्याल रखना कि जाले कहीं पे भी ना हो, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी। तो घर को साफ सुथरा रखिए, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखिए, अपनी वार्डरोब की सफाई कीजिए, वार्डरोब के कॉर्नर जो है, और कपड़े जो आप नहीं यूज कर रहे वो भी नेगेटिव एनर्जी है। सामान जो भी स्टोर रूम में रखा हुआ है वो अगर नहीं यूज हो रहा उसको फेंक दो, कबाड़ियों को बेच दो, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी। जो कपड़े आप नहीं पहनते, सोचोगे कि 2 साल बाद 3 साल बाद कभी तो पहनूंगा, वो भी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको भी मत रखिए। किसी गरीब को दे दीजिए, दुआएं देगा। तो जो भी आप स्टोर करके रखते हो, जो भी 3 या 6 महीने से ज्यादा यूज नहीं हुआ, दैट इज नेगेटिव एनर्जी। तो उसमें जिसमें मूवमेंट नहीं है वो नेगेटिव एनर्जी है। तो वैसी चीजें घर में मत रखिए, क्योंकि वही नेगेटिविटी आपके अंदर भी बननी शुरू हो जाएगी। नेगेटिविटी मतलब चेहरे से दिखाई देती है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरे पे हम उसके दिखेगा, मतलब पास खड़े हो गए तो आपको चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा, मतलब कि मैं हट जाऊं यहाँ से। कभी हम किसी के घर जाते हैं, वहां 5 मिनट बैठना भी अच्छा नहीं, मतलब दिल को कुछ कुछ होता है कि फटाफट निकलो यहाँ से। और कभी हम किसी के पास जाते हैं तो दिल करता है घंटों बैठे रहो, उसकी बातें सुनते रहो, उसको देखते रहो, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। और जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स मैं बोल देती हूँ, जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, वो सारे पिरामिड शेप में होते हैं। जो पिरामिड जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी एवरीवेयर है, तो हम अगर जिंदा है हम भी कॉस्मिक एनर्जी पे जिंदा है। जब हम सोते हैं, सोने के टाइम हम बहुत ज्यादा, जब हम बहुत टायर्ड होते हैं तो हम सो जाते हैं, तो जब उठते हैं बहुत फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि सोते वक्त हम बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं, इसलिए सोने के बाद वी फील फ्रेश। अगर आप सोते हुए 100% कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हो, वो ही अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, तो while doing meditation you will receive 1000%। तो उससे आपका माथा, आपका फेस, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, हर चीज ग्लो करेगी। आपकी आंखें, एक अजीब सी चमक रहेगी आपकी आंखों में, चेहरे पे एक सुकून रहेगा। तो मेडिटेशन, एक दिन मेडिटेशन की क्लास भी लूंगी और एक दिन मैं सर सेशन रखेंगे जब मैं लोगों को सिखाऊंगी हाउ टू लेट गो योर नेगेटिव एनर्जीज। तो तब मेडिटेशन में सिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो इनको मेरी आवाज पे फोकस करना है, एक सिंपल सा मेथड है, तो वो करवाएंगे एक दिन। डेफिनेटली मैम, मैं इनफैक्ट आज आपका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो हमें भी नहीं मालूम था कि इतना कुछ आप नॉलेज रखते हो, और मेडिटेशन के बारे में, ओरास के बारे में, चक्रास के बारे में, हर एक चीज, हर एक पहलू, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, लेट गो नेगेटिव एनर्जी और फिर उसको फिल करना पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत कुछ, मतलब कि आप एक नॉलेज के अंबार हो। तो आपकी नॉलेज तो कभी भी कम होने वाली नहीं है, और हम आपसे नॉलेज लेते रहेंगे। श्योर सर।
ऑरा का आपने जिक्र किया, आई कैन सी ऑरा, मैं हर एक का ऑरा देख सकती हूँ। आई कैन सी द कलर ऑफ ऑरा, मतलब इंसान के कलर, हर एक के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे डॉक्टर्स का और हीलर्स का ग्रीन कलर, ग्रीन इज फॉर हीलिंग, तो उनका जो ग्रीन कलर होता है। जो पंडित रहते हैं या गुरुद्वारे के पाठी रहते हैं, मतलब जो पाठ पूजा ज्यादा करते हैं, उनका एकदम व्हाइट ऑरा होता है और स्पार्कलिंग ऑरा होता है। तो आई कैन सी ऑरास। और जो डेथ बेड पे होता है उसका ऑरा ब्लैक होता है। तो और जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनका ऑरा या तो ग्रे होता है या ब्राउन। तो ग्रे और ब्राउन ऑरा वालों से बहुत दूर रहना चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें नोटिस करती हूँ, मतलब मुझे दिख जाता है ये तो सारी मैम चीजें। मेरा हो रहा कैसा दिख रहा है? सर ऐसे नहीं, सामने फोटो में नहीं, सामने बैठ के दिखता है। आपका तो प्योर हो रहा है, मैंने पहले देख लिया है। सर हम दिल्ली में एक बार मिले हैं, मैंने आपसे बीसीएम लेके अपनी मम्मी को भेजी थी, मैंने पहले भी हाँ आपको बताया। आप फ्रेंचाइजी में आए। फ्रेंचाइजी में जावा सर भी वहां बैठे थे, शेख सर, जावेद सर, सब लोग वहीं पे बैठे थे। तो ऑरास का भी मैं बताऊंगी, चेक करना अगली क्लास में कि ये हाउ टू सी योर ऑरा, वो आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट यू कैन सी, पर उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। शुरू में प्लांट का ऑरा देखिए, प्लांट का ऑरा। और सबसे जो अच्छा ऑरा, सबसे बड़ा ऑरा जो है, सबसे हाई ऑरा जो है, हमें हाई ऑरा वाली चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। तो प्लांट्स में सबसे बड़ा ऑरा जो होता है वो तुलसी का होता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा आंगन में तुलसी लगी होती है और चारों तरफ बरामदा और फिर कमरे होते थे। आंगन में तुलसी होती थी और घर की सबसे बड़ी बहू नहा के आती थी तुलसी पूजा करके, उसके 7 फेरे लेके, थोड़े से तुलसी के पत्ते तोड़ के, उसके मतलब 7 फेरे लेने का मतलब कि वो तुलसी का ऑरा अपनी बॉडी में समेटती थी और फिर सीधा जाती थी किचन में। किचन में उसी ऑरे के साथ वो खाना बनाती थी। जब वो खाना बनाती थी उसी का ऑरा खाने में जाता था और वही खाना बन के टेबल पे जाता था जो सब लोग खाते थे, कंज्यूम। मतलब एक औरत ने वो 7 चक्कर लगा के अपने में ऑरा समेटा, वही खाने में गया, वही सबके पेट में गया। तो ये मकसद था पुराने जमाने में तुलसी का, जो सेंटर आंगन के बीच में होती थी। तो अभी भी मैं सबको बोलती हूँ, अगर अभी आजकल लोगों ने घर के बाहर तुलसी रखनी शुरू कर दी है, तो मैं उनको बोलती हूँ अगर बालकनी में रखी है या बाहर भी रखी है, थोड़ा दरवाजे के साथ रख लो ताकि उसका ऑरा अंदर आए, ना कि बाहर जाए। तो तुलसी का सबसे बड़ा, और हमें वही कंज्यूम करना चाहिए। अगर हमारा ऑरा बड़ा है तो कुछ भी हमारे, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है चाहे बीमारी है, हमारे अंदर नहीं आ सकती, वहीं से आके टकरा के चली जाएगी। तो कुछ भी आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। और अपना ऑरा बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तुलसी के पत्ते तो आप चाय में डाल के ले सकते हो, चटनी, पुदीने की चटनी। तुलसी इज एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो। तो कैंसर, कोल्ड से लेके कैंसर, खांसी, जुकाम, कोरोना, कुछ भी है सब उससे खत्म होता है। तो यू कैन कंज्यूम दैट, दैट इज नेचुरल वे ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ जी सर। मैम एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी कुछ सिचुएशंस ऐसी उनके सामने आ जाती हैं कि उनको बहुत टफ लगना शुरू हो जाता है और वो छोड़ देते हैं, मतलब कि आस जो वो एक होप होती है, वो होप को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे आप कॉन्फिडेंस में लेते हो? सर होप नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं सबको क्या बताती हूँ, जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, कितने लोग हैं सर? 221। ओके। तो उन 221 लोगों से मैं कहना चाहती हूँ इस वक्त कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, उम्मीद पे ही हर चीज है। आपने बचपन में ओपोजिट्स याद किए होंगे स्कूल के टाइम पे, जैसे इन, आउट, अप, डाउन, पुल, पुश। तो मैं इस उम्र में फिर से लोगों को वही ओपोजिट सिखाती हूँ जो उन्होंने बचपन में सीखे हैं। जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन का ऑपोजिट क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस का ऑपोजिट क्या है? फेलियर, फेलियर का ऑपोजिट क्या है? सैडनेस, सैडनेस का ऑपोजिट क्या है? तो सर जो नेगेटिव चीजें हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि अपने डिप्रेशन और स्ट्रेस को छोड़ के हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ आइए। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, तो मैं स्काई की तरफ, मैं पहले अपना चेहरा या किसी का नहीं देखती, स्काई की तरफ मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग गॉड,
तो मैं देख के स्माइल करके व्हाट ए ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, हेल्दीएस्ट, हैप्पीएस्ट, रिचेस्ट, एक्टिव डे। 6 चीजें बोल दी मैंने एक ही सेंटेंस में। मैंने भगवान को क्या बोला कि मेरा दिन हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, रिचेस्ट, एक्टिव, सारा कुछ मैंने एक ही सेंटेंस में मांग लिया कि मेरा दिन ऐसा गुजरे। जी तो आप जो सोचोगे सर वही बनोगे, जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सोच लेते हैं और वो भी हमें मिल जाता है। तो हम बोलते हैं कैसी मनहूस खड़ी थी जिस जिस टाइम मैंने ये लफ्ज बोले या ये मैंने कहा। अगर भूले से आपकी जुबान से नेगेटिव वर्ड्स निकलते भी हैं तो उसी टाइम 3 बार कैंसल कैंसल कैंसल, तो उसी टाइम बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल। और मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव बोलना ही क्यों है, सोचना ही क्यों है। इसलिए पुराने जमाने में बोलते थे ना लोग, तोल मोल के बोल। एक और बात सर मैं शेयर करना चाहूंगी। अ, बड़े लोग बोलते हैं कि जुबान पे सरस्वती विराजमान है, तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बोल देते हैं एंजल्स। तो हमने जो भी बोलना है तो सरस्वती बोलती है तथा वास्तव में मीन्स इट हैज टू बी फुलफिल्ड, कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो अच्छा मांगा चाहे वो बुरा मांगा। और मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बोल देते हैं फरिश्ते आमीन, मतलब वही आपको मिलेगा ही, इट हैज टू बी फुलफिल्ड। तो आपने नेगेटिव क्यों मांगना है, मांगो ऑलवेज पॉजिटिव, अपनी सक्सेस मांगो। एक और बात शेयर करना चाहूंगी सर, मैंने इतना कुछ मांगा नहीं, बस मिलता गया तो कड़ी से कड़ी जुड़ती रही जाती है। तो मेरे पास खुद के 6 घर हैं और 4 कारें हैं। और BMW का सर 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया। मेरे ड्रीम में थी, मतलब इट वाज माय ड्रीम कार। तो मेरी वॉल पे फोटो लगी हुई थी मेरे बेडरूम में, बस फोटो लगी हुई थी और कुछ नहीं। तो वो कैसे आ गई मेरे पास मुझे खुद नहीं पता चला सर, मुझे खुद नहीं पता। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल वेरी सिर्फ अट्रैक्ट करो। और जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, तो जब मैं इस बिल्डिंग में नहीं थी तो मेरा ड्रीम था कि मेरा खुद का एक बड़ा घर हो जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, जिम भी हो, गार्डन भी हो, सारी फैसिलिटीज हो। तो जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ 3 स्विमिंग पूल है, जिम है, 2 सुपरमार्केट है, 2 रेस्टोरेंट है अंदर, तो बास्केटबॉल कोर्ट है, टीटी टेबल, हर चीज, मतलब सारी फैसिलिटीज है। तो वो सारी मतलब मैं अकेली केयर नहीं कर रही, बिल्डिंग वाले केयर कर रहे हैं, हम तो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। मतलब जो सोचो सोचो, बट क्या सोचो, सही सोचो। और जब हम 99% सर सही सोचते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1% नेगेटिव होता है, तो हमारा 99% भी 1% में मिलके 100% हो जाता है। तो आपका फोकस, मैं और भी बोलती हूँ कि आपका जो फोकस है वो एकदम अर्जुना की तरह होना चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य ने पूछा सबको कि आपको क्या दिख रहा है, सबने बोला मछली, सिर्फ अर्जुना ने बोला आई ऑफ द फिश, वेरी कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। और एम क्या था, मछली की आंख। गुड। तो जो आपका एम है, अगर आपका एम है HD, आप ऑनरी डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आप ये गोल्ड लाइन या डायरेक्टर और कुछ मत सोचो, सिर्फ HD पे फोकस करो अर्जुना की तरह। आपका फोकस एक ही होना चाहिए, तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आज तक सर मैंने जो भी चाहा, मतलब कोई मैंने पाठ पूजा या नमाजें करके या मंदिरों की घंटियां या गुरुद्वारे में जा जाके कुछ नहीं किया। मेरा सिर्फ भगवान को पाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई मंदिर मस्जिद में जाके पा लेता है, और कोई मेडिटेट करके पा लेता है, और कोई ऐसे मेरे जैसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ पा लेता है। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो मेरे मम्मी बीमार थे थोड़े दिन पहले, तो पंजाब में, तो मम्मी के लिए मैंने मतलब जाके, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ मॉम आई एम टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मैंने अपना कमांड मम्मी के सबकॉन्शियस माइंड में डालना था। मॉम आई एम टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, मॉम यू आर हेल्दी, स्मॉल सा, यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी, यू आर एक्टिव, हेल्दी हैप्पी एक्टिव। और अब वो ठीक है, ठीक होके घर पे आ गए हैं। और मम्मी को भी मैंने यही सिखाया, मम्मी आपने यही बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम एक्टिव। तो बस ये 3 चीजें बोलनी है, और अभी वो 100% ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप चाहोगे सच्चे दिल से, जो आप मांगोगे
वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही आप, अगर आप सोचोगे। और हाँ, एक और बात, आपने ये नहीं सोचना आई विल बिकम एक्टिव, आई विल बिकम, विल ऑलवेज विल बी विल, जो कभी पूरी नहीं होती। हमने प्रेजेंट टेंस यूज करना है, आई हैव। अगर आपने पैसे के बारे में सोचते हो या ऑनरी डायरेक्टर के बारे में सोचते हो, ये नहीं बोलना कि आई विल बिकम ऑनरी डायरेक्टर इन 2025। तो आपने ये बोलना है कि आई एम द ऑनरी डायरेक्टर ऑफ टेयांस, विद फीलिंग्स, फीलिंग के साथ। और अगर आप बैंक बैलेंस सोचते हो, माई बैंक बैलेंस विल बिकम 1000 CR, वो गलत है। माई बैंक बैलेंस इज प्रेजेंट टेंस, माई बैंक बैलेंस इज 1000 CR। विदाउट फीलिंग्स नहीं बोलना, विद फीलिंग्स बोलना। विद फीलिंग्स करोगे तो जल्दी अचीव करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैनॉट मेक लव विदाउट फीलिंग, विदाउट फीलिंग प्यार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर और आपकी मौसी, मौसी और आपकी रियल मॉम दोनों साथ साथ जा रहे हैं, किसी ने धक्का मारा, दोनों गिर गए, तो आप पहले अपनी मौसी को पकड़ोगे या अपनी मॉम को बचाओगे? मॉम को। पहले आप मॉम की तरफ बढ़ेंगे, मॉम को सहारा देके फिर मौसी को उठाओगे। दैट इज लव। अगर बच्चे दो गिरे हैं सोफे से, एक आपका बच्चा एक पड़ोसी का बच्चा, पहले आप अपने बच्चे को उठाओगे, क्योंकि दैट इज लव। तो वो ही, यू कैनॉट मेक मेडिटेशन विदाउट लव, विदाउट फीलिंग। वो फीलिंग्स होनी चाहिए। जैसे सच्ची में आपके पास 1000 CR आ गया, या सच्ची में आपने मोबाइल में देख लिया कि हाँ 1000 CR मेरे बैंक अकाउंट में, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो वही फीलिंग्स, दैट इज फीलिंग। ओके, तो वही फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर आप सच्ची में ऑनरी डायरेक्टर उसमें दिखा रहा है कि आपके वी चैट में कि HD बन गए हो आप, तो कैसे उछलोगे, क्या फीलिंग्स रहेगी आपकी? तो वो फीलिंग्स के साथ, तो वो फीलिंग्स यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। तो वो फीलिंग के साथ करोगे, वही पैसे का हो चाहे रिश्ते का हो, कुछ भी हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड सिंपल। लाइफ इज इजी एंड ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, और जिंदगी में एक ही बार मिलती है। खुल के जियो, उदास होके या रो पीट के या डिप्रेशन में जीने का क्या मतलब? वेरी ट्रू खुल मैम, के जियो। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं म्यूजिक यहाँ पे चलाता हूँ, लोगों की स्माइलिंग फेस में देखने की बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अपना डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी उनके माइंड में चल रहा है सब भूल जाए, एक मिनट के लिए अपने आप को अपने अपने अंदाज में वो अपने आप को फील करना शुरू करें। तो वो उससे जो उनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एक तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। तो ये अभी मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मैम, कि वी आर कमिंग अप विद एक्सक्लूसिव शो एवरी वेडनेसडे डॉक्टर फरीदा खान शो, जूम मीटिंग पे 9 बजे आपको एवरी वेडनेसडे मिलने वाला है। कहने का मतलब, अब आपको ये नहीं वेट करना पड़ेगा कि डॉक्टर फरीदा खान का सेशन कब है। एवरी वेडनेसडे डॉक्टर फरीदा खान इज विद यू एट 9 PM। तो ये मैसेज आपको हमने पहले ही शेयर कर दिया है। बड़ी जल्दी 7 दिन का रोस्टर हमारी तरफ से रिलीज हो जाएगा। उसमें डॉक्टर फरीदा खान का वेडनेसडे है, डॉक्टर अनुराग का सैटरडे है। ऐसे ही अलग अलग लोगों का अलग अलग डेज हैं जो आपके पास रोस्टर पहले रहेगा, और ये कंटिन्यूशन में रहेगा। ऐसा नहीं कि एक वेडनेसडे सिर्फ डॉक्टर फरीदा आपके साथ रहेंगी, एवरी वेडनेसडे वो आपके साथ रहेंगी। तो आप अपने प्रोग्राम, अपने हर एक चीज उसी तरीके से आप करेंगे। जैसे आज हमने ये आपको, हम लोग एक तरह से ट्रेलर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो ये उसी का एक बेसिक था कि कितना नॉलेज है डॉक्टर फरीदा को, और हम उस नॉलेज का 1% भी जानते नहीं है। तो अगर हम उनकी नॉलेज को अडॉप्ट कर ले तो हम एक बहुत अच्छी, एक हेल्दी, लाइवली पर्सनैलिटी अपने आप को बना सकते हैं। तो इतना सब कुछ है हमारी डॉक्टर फरीदा खान के पास। तो थैंक यू अब सर। हम चाहेंगे कि कितने लोग इन सेशन को एंजॉय करना चाहेंगे एवरी वेडनेसडे, और वो जो भी लिखना चाहे डॉक्टर फरीदा खान के लिए वो लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें, और ऐसे ही शो हम लोग करते जाएंगे। देखिए, ये मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ,
नो डाउट त्यांशी तो बेस है हमारा, सारी चीजें उसी के साथ उसी के अराउंड रिवॉल्व होती हैं, हम भी लेकिन उसी के हैं सर। हाँ हम हर सब कुछ उसी के रिवॉल्व होता है। अब हमारा फोकस क्या है कि आप सब लोग त्याशी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके लिए कहाँ कहाँ आपको काम करना होगा। पॉजिटिव सोच के ऊपर काम करना होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना होगा, नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। तो ये पैरामीटर्स के ऊपर भी हम लोग आपके साथ इसी तरीके से इंटरेक्शन करते रहेंगे, इसी तरीके से हम लोग आपको कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया हमेशा एफर्ट करते रहेंगे देने के लिए। और आप लोगों की इसके बदले में जो हमें फीस चाहिए, वी आल्सो एक्सेप्ट फीस, मतलब कि हमें फीस भी चाहिए। जो हमारा जो 9 बजे का सेशन है उसकी फीस है आपकी बहुत प्यारी सी स्माइल। आपकी स्माइल हमें चाहिए। जब तक आप हमें स्माइल नहीं देंगे तो हम भी आपको इतनी नॉलेजेबल मीटिंग्स नहीं देने वाले। तो आपकी स्माइल हमारे और लिए। सर अकेले मत जुड़िए, साथ में कम से कम 4-5 लोगों को साथ जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले नहीं जुड़ना है, अपने साथ लोगों को जोड़ना है, सो दैट आप इन सेशन को अच्छे से एंजॉय कर सके और एक अलग लाइफ, अलग जिंदगी जिसके लिए लोग तरसते हैं, वैसी जिंदगी आप जीना शुरू करें। सर एक बात और कहना चाहूंगी, जी जितने जी भी बिल्कुल। फिल्म स्टार हैं, जितने भी फिल्म स्टार है या जितने भी सेलिब्रिटी हैं और जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उन सबको ये सब सिखाया जाता है जो मैं बातें कर रही हूँ, वेरी कि हाउ टू लेट गो, हाउ टू अचीव योर गोल्स। उनके माइंड पावर के ऊपर उनकी ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। तो वो ट्रेनिंग यहाँ आपको फ्री में मिल रही है, तो आप बिल्कुल। लोग लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो छोड़ जाओ। इट्स अप टू यू। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। देखो वो तो सेशन हम दे ही रहे हैं और हमारे पेड सेशन भी है। जैसे अब ब्यूटी के ऊपर कल हमारा सेशन होने जा रहा है, 6 से 8 जबरदस्त सेशन रहने वाला है। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। उस सेशन को जेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए। जेंट्स को ब्यूटी ज्यादा ध्यान रखते हैं आजकल जेंट्स, वो यस फेशियल सर। वगैरह सब करवाते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। और जो लोग, एक पैरामीटर है, जैसे आप ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो तो उसके बारे में तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट भी है, हमारे पास हाँ हर जी चीज सर। है। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। और उस नॉलेज को लेने के लिए कल आप हमारे साथ बन सकते हैं 6 बजे। 6 बजे हमारा ये सेशन शुरू होगा। 100 रुपीज, सिर्फ 100, मात्र 100 रुपीज उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जो आप पे करके अपने आप को हमारे साथ इस जूम मीटिंग में ज्वाइन कर जोड़ सकते हो। सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास है हमारा, तो आप व्हाट्सएप पे अपना पेमेंट भेजकर उसका रिसीप्ट सेंड करके अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे जिससे आप हमारे इस जूम मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में 11 से 1 बजे एवरी सैटरडे और एवरी संडे हमारी पर्सनल कंसल्टेशन इज ऑन। वो पर्सनल कंसल्टेशन ऑन है जिसमें आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर जो भी आप कंसल्ट करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक पैरामीटर मैं आज आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ कि अगर किसी को जैसे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करनी है या चक्रास के ऊपर बात करनी है, या जो भी नॉलेज डॉक्टर फरीदा खान के पास है और वो अपने एंड पे इंडिविजुअल लेवल पे उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमारे पर्सनल कंसल्टेशन कंसल्टेशन में में। आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर प्रॉब्लम है, बीमारी है तो ही आपको आना है। अगर आप वैसे फैमिली मैटर्स के साथ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसको भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे डिप्रेशन में हो गए सर, आजकल जी डिप्रेशन में बहुत है, जो आप बोले होप नहीं है तो होप छोड़ देते हैं, तो वो लोग आके भी बात कर सकते हैं। जो जी बहुत नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं या होपलेस हो चुके हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस्ड है, दे कैन ऑल्सो टेक द पर्सनल कंसल्टेशन। तो उनको 1-on-1 कंसल्टेशन दी जाएगी। जी वेरी गुड। तो उनको 1-on-1 कंसल्टेशन है, उसका अलग है हमारा। और अब हम कुछ लीडर्स हैं हमारे साथ, उनसे ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऐसे सेशंस के बारे में उनका क्या कहना है। तो मैम सुनते हैं
हमारे यस सर। वासुदेव जी है। वासुदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपका ही नंबर है क्योंकि आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। राजेश रजौरिया जी, इसके बाद मैं आपके पास भी आने वाला हूँ। तो वासुदेव जी। Yes, sir. Morning, sir, Rupesh ji. मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। And thank you very much, Farida Khan, Dr. Farida Khan. And you have Thank you, sir. taken a wonderful session today. And really, Thank you, sir. you have talked about conscious and subconscious mind. This is the key of success, really. Yes sir. And this also key of the living the life. Yes sir. Definitely, जो आपने आज जो बातें कही है, वही चीजें हैं जिनसे हम हमारी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी उस पर थोड़ा सा फोकस्ड हूँ, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आई हैव रीड द बुक, डॉक्टर मर्फी की मैंने बुक पढ़ी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड दिस वंडरफुल। और आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप बात कर रहे थे, रियली वो इट्स वर्क्स ऑल टाइम। यस सर। सो आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है। थैंक यू सर। ये सब कुछ मिल रहा है थ्रू रूपेश सर एंड मनोज जावा सर, और हम आपको भी सुन पा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, इंटरेक्ट हो रहा है अच्छे अच्छे लोगों के साथ में। एंड हम लोग हमारी लाइफ को बहुत पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं आज पॉजिटिव एनर्जी को और नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करने का। यस सर। रियली वंडरफुल सर ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो अभी आपको पिक्चर दिखानी बाकी है। अभी तो हमने शो जो रखे ना, वो एक्सक्लूसिव शो इनका, बल्कि अब हमने अलग अलग कर दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, और आप लोगों को इतना मजा आने वाला है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आप रियली एंजॉय द शो। मतलब कि आपको लगेगा कि यार इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो सुपर से ऊपर, वो चीजें आपको मिलने वाली है। ये जो सेशन है, आप मेरे को पता है आप सारे लोगों को एचडी बना के छोड़ेंगे। और मैं आपको एक बार बताता हूँ, अभी डॉक्टर फरीदा खान ने ना एक बात बहुत अच्छी बोली है, बहुत जबरदस्त बात है। कहते हैं देखो, अगर एक पानी गंदा है, अगर आप उसमें अच्छा वाटर भी मिलाएंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अच्छा वाटर मिलाने से वो गंदा साफ हो जाएगा। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी माइंड में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आप जितना मर्जी पॉजिटिव डालते जाए, तब भी वो पॉजिटिविटी भी नेगेटिव ही हो जाएगी। तो ये बात इन्होंने बोली है, ये सच में। अब हमें पहले क्या करना है कि आपके माइंड सेट को चेंज करना है, आपके माइंड में से नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। सबसे पहला काम हमारा वो है। जब वो काम हो जाएगा, फिर जब आपके अंदर फीडिंग जाएगी तो आपको एक अलग पर्सनैलिटी बना देगी, टोटली अलग पर्सनैलिटी बना देगी। तो पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। जी यस। तो राजेश रजौरिया जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वसुदेव जी आप बने रहिए, दोबारा मैं फिर आऊंगा आपके पास। राजेश रजौरिया जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। जी रजौरिया जी। हेलो जी रजौरिया जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। आ रही है सर? नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, ऐसा आपको देख के तो ये लगता है ऑल इन वन। मेरे ख्याल से कोई भी संसार में अगर नॉलेज है या ज्ञान है, वो मेरे ख्याल से आपसे अछूता नहीं है। हर चीज की आपने ट्रेनिंग ली हुई है, और ट्रेनिंग कितनी बखूबी आप बता पाते हैं, और सही सुंदर शब्दों में आप उसे प्रेषित कर देते हैं, सबको बता देते हैं, और सबके हिसाब से अपने अलग अलग अंदाज में बताते हैं। बड़ा जबरदस्त आपकी नॉलेज को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो थैंक यू। कितना खूब। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि सर रूपेश जी के द्वारा आप जैसी शख्सियत को सुनने का, जानने का और समझने का मौका मिला इतनी दूर पर भी। तो ऐसा टियांस में है, ये तो अच्छा है ही है। साथ में सर एक इंसानियत के नाते, एक इंसानियत के लिए या इंसान के लिए जो होनी चाहिए, जो चीजें जरूरी हैं, वो मैडम के द्वारा, मैडम के साथ, मैडम के पास बैठ के लगता है कि वास्तव में अगर हकीकत में ऐसा हो जाए सबके साथ में, तो किंग बनने में या कोई भी चीज अचीव करने में कोई दूरी नहीं है। चाहे टियांस का कैरियर हो, चाहे एचडी बनना हो, चाहे कुछ भी बनना हो। जब मैडम ने जिस हिसाब से सुंदर सरल तरीके से बता दिया है कि ये करना है, पॉजिटिव एनर्जी ये है, और ऐसे करके हमें अचीव कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत कितना इजी लगता है आज
कि ऐसा अगर होता और निश्चित होगा, क्योंकि मैंने भी कई किताबें पढ़ी हैं कॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो जो मैडम ने कहा है शॉर्ट शब्दों में और कम समय में, अभी 1 घंटे का समय हुआ नहीं है और 1 घंटे के समय में मैडम ने सब कुछ हमने ये ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर नहीं दिखाई। जी, ये गागर में ट्रेलर है। सागर, जैसे कहते नहीं गागर में सागर, तो मैडम को देख के ऐसा ही लगता है कि गागर में सागर हैं। तो मैडम बस हम बड़े खुशनसीब हैं कि आपको हम सुनते हैं और देखते हैं, और ये भी निश्चित है कि जैसे लोगों के साथ में आप बैठोगे वैसे बनी जाओगे। तो अगर आपका 100%। 25% भी हमें आपका अगर 25% भी आ गया तो मैडम हम तो क्रांति लिख देंगे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो थैंक यू राजेश जी। और अब हमारे बीच में है संजय मितावा जी। संजय मितावा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड मेरा इवनिंग जी। मेरा 25% से कोई काम नहीं चलने वाला, मैं 100% लेने वाला हूँ। और सभी को एडवाइस भी यही करूंगा कि 100% लें, बिकॉज इतना लोग बोलते हैं कि यार मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, नेटवर्क में नहीं हूँ, या मैं कुछ कर सकता था, मेरी बात हो जाती मोबाइल पे अगर नेटवर्क में होता। तो अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना है और उसके रिगार्डिंग कुछ भी सीखना है तो 9 बजे ठीक नेटवर्क के सामने आ जाओ। मैं तो ये सभी को ये बोलूंगा, और यहाँ से बढ़िया एजुकेशन कहीं पर भी नहीं है। और स्पेशल थैंक्स टू आज की मीटिंग के लिए डॉक्टर फरीदा खान मैम, आपका लिटरली आपकी नॉलेज को सैल्यूट है बिल्कुल। और एंड स्पेशल मोर थैंक्स बोलूंगा मैं रुपेश सर को, जिन्होंने इन सब मोतियों को एक जगह पे इकट्ठा किया है और हम सब लोगों को बांध के लेके आए। लिटरली सर सैल्यूट है आपको भी। और आपकी गाइडेंस में पहले हम जब इस बिजनेस में दूर थे आपसे, आप लोगों से अपलाइन से दूर थे, लीडर से अच्छे लीडर से दूर थे। फरीदा मैम बेंगलोर में हैं, हम जयपुर में हैं। एक बार जयपुर में देखा आपको हमने, मैं आपके साथ टूर पे भी था मैडम, आपको याद होगा, है सिंगापुर मलेशिया वाले टूर पे भी हम साथ में ही थे, है ना। तो वहां पे थोड़ा बहुत सीखने को मिला। और अब यहाँ पे रेगुलर रात को 9 बजे इंतजार रहता है कि इस क्लास में आके बैठ जाएं आप। मतलब इतने प्यारे स्टूडेंट तो स्कूल टाइम में भी नहीं थे, सच बता रहे हैं। जितने भी लोग बैठे होंगे ना यहाँ पे, इतने प्यारे स्टूडेंट स्कूल टाइम में भी नहीं थे। और जितना प्यार शांति से सुनते हैं सारा कुछ। और सर अगेन थैंक यू वेरी मच सर, एंड स्पेशल आज की मीटिंग के लिए थैंक यू फरीदा मैम। एंड आपकी गाइडेंस रेगुलर मिलती रहे। और सर यहाँ से ये पॉलिसी जो आपने कल समझाई थी, जिस तरीके से समझाई थी सर, पूरी टीम मोटिवेटेड है। लिटरली बता रहा हूँ, कल का जो सेशन आपने लिया था, मैंने आपको शायद मैसेज भी डाला था सर, मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए इस सेशन की, क्योंकि मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था मैं। हाँ सर, वो सेशन दोबारा लीजिए। लिटरली इतना आसान तरीके से समझाया आपने वो वाला, कल वाला जो पॉलिसी अचीव करने का जो तरीका था ना। और रही बात, अगर मैम आज की मीटिंग किसी ने भी अटेंड की और दिल से सुनी है, तो बिजनेस में नहीं, अपनी लाइफ के अंदर वो बहुत एक अच्छा इंसान बन जाएगा और एक पॉजिटिव इंसान बन जाएगा। आपकी आज की मीटिंग को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट मैम। आपने संजय जी एक बात बोली है कि स्कूल में भी इतनी अच्छे से अटेंड नहीं करते होंगे। स्कूल में अटेंडेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे टीचर के डंडे का डर रहता है। यहाँ पे कोई डंडा नहीं है, तो इस वजह से भी लोग सब आ जाते हैं। तो चलिए अनिल गहलोत जी, अब आपसे सुनना चाहेंगे, आपसे बात करनी चाहेंगे, और इसके बाद विजय शर्मा जी के पास हम आ रहे हैं। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। अभी भी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आपको लॉग इन करके लॉग आउट करना पड़ेगा। तब तक हम लोग विजय जी को ले लेते हैं। आप दोबारा से लॉग इन करें, मैं आपको दोबारा से लेता हूं। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, शिव शंकर गुप्ता जी, शिव शंकर रुपेश सर, जी सर। रुपेश सर, थैंक यू सो मच सर। आप इतना बढ़िया सेशन करवाते हैं हमारे लिए। और रियली आज का जो सेशन था, डॉक्टर फरीदा मैम, मैं स्पेशली आपके लिए कहना चाहूंगा, अगर ये टेलर है तो फिल्म में क्या होगा। तो जब फिल्म अगर आप दिखा देंगे तो मेरे ख्याल में इंडिया में जो एचडी है ना, एचडी की लाइन लग जाएगी मैम। आज रियली जो बातें आपने कही ना, वो इतनी दिल से बातें कही है, और जो लोग इसको अप्लाई कर लेंगे ना अपनी लाइफ में,
उनके, मैं बिजनेस को नहीं कह रहा, उनकी लाइफ वैसे भी ना एक बहुत बढ़िया लाइफ बन जाएगी। जितनी भी बातें आज आपने बताई, एक एक बातों का ना बहुत बढ़िया मीनिंग है मैम। चाहे आपने तुलसी को लेके बताया, हर चीज को लेके मैम, और रियली Thank you. मैम मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी बहुत सारी टीम आपकी दीवानी हो चुकी है। चलो अगर मैं अपना सेशन रखूं तो कम होती है, और आपका सेशन होता है तो ज्यादा हो जाते हैं। तो रियली Good, ये good. आपके फैन बनते जा रहे हैं हमारी टीम के लोग, और हमारा बिजनेस डे बाय डे ग्रो हो रहा है आपकी वजह से। और रियली मैं वेरी वेरी थैंक यू कहता हूँ आपको। इसी तरह हमें ज्यादा ज्यादा जी। तारीफ मत करो, पैसे बढ़ जाएंगे हमारे। आय हाय। सही कह रहे हो सर, आपसे तो ऐसी उम्मीद है अभी। अरे लेकिन पैसे आ भी जो तो भी रहे हैं कर रहे ना। हैं रुपेश सर, बहुत यस यस, ये बिल्कुल बात सही कही मैम। पैसे आ रहे हैं तो बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं देखो है, लेकिन टीम रुपेश बढ़ सर रही है, रियली आप जो काम करते हैं ना, टीम बढ़ बिल्कुल रही है बिल्कुल तो इनकम भी बढ़ रही है। वेरी ट्रू। जी। रुपेश सर तो वैसे मजाक में कह रहे हैं, बढ़ाएंगे तो नहीं खैर। और रुपेश सर का तो हमेशा साथ मिला मैम, जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ। इनको देख के मैंने बहुत ग्रो किया है अपने आप को, चाहे वो अपनी पर्सनैलिटी है, वो चाहे एंगर मैनेजमेंट है, हर चीज को। लेकिन अब आपका साथ मिल रहा है तो सोने पे सुहागा है। हाउ टू, रुपेश सर, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, उस पे एक जी पेड सेशन रखेंगे। हाँ जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैम, बहुत लोग आने वाले हैं उसमें भी, क्योंकि आज जो आपकी नॉलेज है ना, ये नॉलेज को दुनिया ना सलूट कर रही है, मैं भी सलूट कर रहा हूँ मैम। और रियली देखो, अगर कुछ है जब भी लोग आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लोग आते। तो रियली यस मैम सर। बहुत बढ़िया सेशन, इसी तरह हमें देते रहिए सेशन, हमारे लोगों को सेशन देते रहिए। हमारे लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, हर चीज में, बिजनेस में भी, पर्सनैलिटी में भी, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी। और जो आपका कूलनेस है, आप इतने शांति से बैठते हो ना, इतने आराम से बताते हो ना, तो उसका मजा ही कुछ और है मैम। तो रियली थैंक यू, वेरी थैंक यू। थैंकफुल मैम, बहुत अच्छा लगता है आपका जो सेशन देखने में। जो और रुपेश सर कूलनेस, थैंक यू सो मच सर। जो कूलनेस जी कामनेस है ना, वो यहाँ जी जी, होनी चाहिए। तो अगर ये कूल है, ये शांत है, तो आप शांति बिल्कुल नजर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल से। तो हमारे बीच में अनिल गलोत जी दोबारा आ गए, जी तो मैं उनको डेफिनेटली unmute डेफिनेटली करता हूं। मैम, आज की बातें आपकी ऐसी है कि देखिए जी सर, रुपेश सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम, ऑलवेज वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी, आप आपकी आवाज आ गई है हमारे पास। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मेरे को टाइम दिया। और ये बात यहाँ पे साबित होती है कि जैसे आप होते हैं, आप ऐसे ही लोगों को लेके आते हैं। सबसे पहले तो आप ही इतने कूल हैं कि पूरा का पूरा जो चांसी है, वो कोई कोई माँ की आपको वो देता है, कोई बाप की देता है। बहुत ही बढ़िया आपका सेशन है। और उसके ऊपर सबसे जो अच्छा आप सेशन लेके आए हैं, वो डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब का जो प्रोग्राम, वो वाकई बहुत ही जबरदस्त है। और उसमें जो आज उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, वाकई में मतलब इतनी लाजवाब थी कि मैं उसमें कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि लोगों को इसकी सख्त जरूरत भी है। जो डॉक्टर यस साहब सर। ने आज हमारे साथ जो सेशन शेयर किया है, वाकई में इसकी आज जरूरत है। और क्योंकि लोगों को इसकी नॉलेज मिलती नहीं है, ये तो बड़ी मुश्किल से, नसीब से, मैं बल्कि ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग ट्रांस में काम कर रहे हैं, उनके नसीबों से और आपके सहयोग से डॉक्टर साहब ने जो प्रोग्राम दिया है, जो आज सेशन दिया है, बल्कि आपने कहा ये ताबीर ट्रेलर है। जब ट्रेलर इतना जबरदस्त है, तो जो पूरी फिल्म होगी वो कितनी जबरदस्त होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरीके से डॉक्टर साहब का प्रोग्राम अटेंड करते रहे, तो एसडी बहुत जल्दी, देर से नहीं बहुत जल्दी हम सब होने वाले हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। और जैसे मिटावा जी ने कहा कि आज तो मतलब स्कूल में भी इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे जितने कि आज हम जितना जिस तरीके से हमने सुना। ये वाकई में सही बात है। हम भी इस प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब एक एक बात को बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथ बता रहे थे और हम उनको सुन रहे थे। तो थैंक यू सर, आपका भी। और साथ में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त सेशन था, और हम चाहेंगे सेशन को आप इसको कंटिन्यू रखें, तो हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी, और हम जो हमारे टारगेट हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम, ऑलवेज वेलकम जी। तो कनिका गोयल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? कनिका गोयल, राजेश रॉय, विनोद शर्मा जी। जी कनिका जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और मतलब फरीदा मैम ने जो सिखाया वो वाकई में ही हम ट्रांस का डेली बिजनेस प्लान सुनते हैं
हम अपने ड्रीम्स देखते हैं, हम अपने गोल सेट करते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशंस में आके गोल को पूरा कैसे करना है वो आज मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसके लिए थोड़े दिन पहले मैंने भी एक चीज की थी, कोशिश की थी, द सीक्रेट मूवी देखी थी सर मैंने जी और द सीक्रेट मूवी को देखने के बाद जो आज मैम ने चीजें बोली वो दोबारा से मेरी रिपीट हो गई हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने में थोड़ा वायरल की वजह से, थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा होने की वजह से मुझे लगता था कि शायद हम वो स्किप आउट कर गए हैं, बट आज मैम का सेशन सुन के वो सारी चीजें रिपीट हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने आज जो भी कुछ बताया उसको हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे और अपनी पूरी टीम को स्पेशली इस सेशन के साथ तो मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये वो सेशन है जो बाकी सेशंस को अटेंड करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। यस, थैंक यू। थैंक यू रुपेश सर, थैंक यू फरीदा मैम, आप दोनों का सेशन बहुत ही अल्टीमेट होता है और फरीदा मैम आपका सेशन तो हम कभी मिस करते ही नहीं है वैसे भी, और स्पेशली सबको मैसेज करते हैं कि आज डॉक्टर फरीदा मैम की का मैसेज है तो आप उसको डेफिनेटली सुनिएगा। और आपका आज का सेशन सुनने के बाद जिसको मोबाइल या लैपटॉप चाहिए तो वो अपने कमरे में मोबाइल या लैपटॉप की फोटो लगा ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से इसको मिस करेंगे। राइट So राइट thank you राइट, so much, ma'am, and thank you so much, sir. वेलकम। वेलकम। तो राजेश राय जी एंड विनोद शर्मा जी करनाल से, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे साथ और कौन है। संजय माली जी महाराष्ट्र से, जी वो भी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय माली जी महाराष्ट्र से। हेलो। संजय जी, जी संजय जी। हेलो। हाँ नमस्ते, नमस्ते सर। आपने हैंड रेज किया था सर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को बात करने का है, मेरे माता जी है। सर माता आज जी का को सेशन अलग है, आज का सेशन अलग है, तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे। और राहुल कल के लिए आने को बोलो ना सर इनको। आप कल आ सकते हैं हमारे सेशन में, उसमें आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। राहुल कुमार जी, राहुल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस सेशन के बारे में। बहुत ही बढ़िया सेशन था और मैंने इससे रिलेटेड जो द सीक्रेट मूवी है वो देखी हुई है, और उसको अगर कोई इंसान आपको रेगुलर 21 डेज तक उस मतलब सिस्टम को फॉलो करे या उसको अपने ऊपर मतलब अपनाए तो उसको वो चीज मतलब पूरी कायनात, वो एक वो कहावत बहुत अच्छी है, मैं कहावत भूल रहा हूँ, मैडम फरीदा मैम